अशोक कुमार जी जैन दिल्ली से। महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु। आज महानगरों में ऐसा देखने में आ रहा है कि अनेक बच्चे प्रातःकाल मंदिर जी जाकर अभिषेक पूजन भी करते हैं और बाद में वे ही बच्चे शराब स्वरा सुंदरी आदि नशा की संगति भी कर रहे हैं। इनमें उन नगरों में रहने वाले बच्चे भी हैं और बाहर से पढ़ने या घूमने के लिए आने वाले बच्चे भी हैं, जो बॉय और गर्ल्स दोनों हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समाज प्रमुख होने के नाते यह सब देखते हुए मेरा दायित्व क्या है तथा इससे बच्चों के भविष्य, कैरियर और आगामी गतिबंध पर किस प्रकार का असर होगा, मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बात सही है कि कोई व्यक्ति मद्यपान आदि करता है और ऐसा व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति भगवान का अभिषेक करते देखा जाता है तो लोगों को अटपटा सा लगता है और लोगों के मुख से निकलता है, देखो भगवान का अभिषेक कर रहा है और ये शराब पीता है। पर मैं इसे थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखो कैसी प्रभावना है, शराब पीने वाला भी भगवान का अभिषेक करता है। हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक क्यों नहीं बनाते? ऐसे बच्चों का अभिषेक मत छुड़ाइए, उनको हृदय से लगाइए, उनका शराब छुड़ाइए। यदि आप उनको उपेक्षित करोगे, तिरस्कृत करोगे, उनके लिए वर्जनाएं और निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग करके रोकोगे, टोकोगे, तो शराब तो नहीं छोड़ेगा, अभिषेक जरूर छोड़ देगा। और ऐसे व्यक्ति की तो फिर सब तरह से दुर्गति है। यदि भगवान से जुड़ा है, पूजन से, अभिषेक से जुड़ा है, गुरुओं से जुड़ा है, तो संभावनाओं के रास्ते खुले हैं। वो दरवाजा भी बंद कर देंगे तो कहां सुधरेगा? एक बार गुरुदेव से एक प्रोफेसर ने सवाल किया कि गुरुदेव, बहुत सारे लोग शराब पीते और आपके आगे पीछे होते हैं, क्या ऐसे लोगों को आपके आसपास होना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, मरीज अगर अस्पताल नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ऐसी ही सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हाँ, हमें ऐसे लोगों के लिए प्यार से, आत्मीयता पूर्वक, अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देना चाहिए, उनके अंदर भाव जगाना चाहिए। बहुत संभव है वो बदल जाए। मैं एक घटना आप सबको बताना चाहूँगा। एक स्थान पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होनी थी। बोली लगी सौधर्मेंद्र की, और बोली जिस व्यक्ति के नाम पे टूटी, नाम घोषित होते ही खुसर फुसर चालू। मैंने सोचा मामला क्या गड़बड़ हो गया। मैं वहीं बैठा था, मंच पे ही था। पता लगा जिस आदमी ने सौधर्मेंद्र की बोली ली है वो डेली लेता नहीं है, टुन्न रहता है। अब क्या, बोली तो टूट गई। लोगों ने कहा महाराज ये तो शराबी है, सौधर्मेंद्र कैसे बनेगा? अब मुश्किल ये कि थोड़ा दबदबा और रुतबा भी था उसका, कोई उससे पंगा ले नहीं सकता था। और भरी सभा में किसी भी व्यक्ति का अपमान मुझे उचित नहीं लगा। संचालक ने उन्हें श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित किया और वो मेरे निकट आया। तब तक सारा माजरा मैं समझ गया था। मैंने धीरे से मंच पे ही उससे कहा, बड़ा सौभाग्य है तेरा कि आज तुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य जगा है। कितना प्रबल पुण्योदय आया,
तुम पैसों के कारण ये सौभाग्य नहीं पाए। पैसों को देखो तो और भी बहुत सारे लोग लगे, तुमसे भी ज्यादा पैसे वाले। तुम्हारा कोई पुण्य आज उछल कर आया है जो तुम्हें ये सौभाग्य मिला है। अब बस मेरा तुझसे एक ही कहना है, अब सौधर्मेंद्र बन गए हो तो अपने भीतर किसी सौधर्मेंद्र को जन्म दो। अब तुम जिन हाथों से भगवान का नमन करोगे, अभिषेक करोगे, उन हाथों से कोई कुकर्म मत करना। मेरे इतने से संबोधन सुनते ही उसके आंखों से टप टप आंसू की धार बह गई। मेरे चरणों में सिर रख करके उसने कहा, महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूं और अब मैं नव जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। मंच से घोषणा हुई, दोबारा श्रीफल चढ़वा करके मैंने उनका जनता से करतल ध्वनि से अभिवादन कराया। और उस दिन का दिन था कि वह दिन उस व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया, वो बदल गया। बहुत भाव विशुद्धि के साथ उसने पंचकल्याण किया और आज वो व्यक्ति विशुद्ध धर्मात्मा जैसा जीवन जी रहा है। मैं समझता हूँ हर बिगड़े इंसान के भीतर भी एक अच्छी संभावना होती है, हमें उसे तलाशनी चाहिए, उसे उभारने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम केवल नकारात्मक रवैया अपनाएंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हमें ऐसे खोने से अपने आप को बचाना है और सही दृष्टि और दिशा लेकर आगे बढ़ते जाना है।